टॉपिक है भंवर धाराएं, एडी करेंट्स। भंवर धाराएं क्या होती हैं इसको समझें। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र, पीछे हमने पढ़ा, जब किसी कुंडली किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें क्या बहने लगी थी, प्रेरित धारा बहने लगी थी। इसको हमने फैराडे ने बताया था, इस धारा को प्रेरित धारा कहा था। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, कोई एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लिया। फिर से रिपीट करें अपने शब्दों को, कौन सा क्षेत्र लिया? बार बार बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र दोनों लिए हमने। इसमें चालक को गति कराई, एक कोई धातु का टुकड़ा लिया, उसको गति कराई। यहां पे हमने धातु का टुकड़ा रख दिया, केवल रखा है। चित्रों में अंतर समझो, ए डेल्टा बी लिखा माने परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, यहां हमने बी लिखा यानी स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें चालक रखा हुआ है, इसमें चालक का टुकड़ा गति कर रहा है। जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराई जाती है, उसके वेग में क्या किया जाता है? परिवर्तन। वेग में क्या कर रहे हैं हम? परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में इस गुट के इस चालक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह प्रेरित धारा समुद्र में उठे भंवर की तरह होती है, समुद्र में उठे भंवर की तरह होती है, जो इस चालक की गति का विरोध करती है या क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करती है। इस धारा को हम भंवर धाराएं कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें, हम दोनों बातों में क्या कही, पहले हम इसकी सुनाए जे लिखें कैसे। जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक टुकड़े को रखा जाता है तो उस चालक टुकड़े के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस टुकड़े में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस टुकड़े में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह प्रेरित धारा समुद्र में उठे चक्र यानी भंवर की तरह होती है, इसलिए इसे भंवर धाराएं, चक्र धाराएं कहते हैं। इसे फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो फोको धारा भी कहते हैं। कौन सी धारा? फोको धारा भी कहते हैं। और फिर से एक बार रिपीट, जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा, चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो इसके फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिससे इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगी। यह प्रेरित धारा समुद्र में उठे भंवर की तरह होगी, इसी कारण से भंवर धाराएं कहते हैं। अब इसी परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराई जाती है तो उसके फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। यह प्रेरित धारा समुद्र में उठे भंवर की तरह होने के कारण इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं, एडी करेंट्स कहते हैं। तो क्या कहा, हमें इसके फ्लक्स में परिवर्तन, हमारे पास दो विधियां हैं, या तो चुंबकीय क्षेत्र को बदल दो, क्षेत्र बदलने से फ्लक्स बदल जाएगा। ये कैसे मालूम फ्लक्स बदलेगा? डेल्टा फाई बराबर बी इंटू ए होता। क्षेत्र में परिवर्तन करो, फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और हमने पीछे पढ़ा, वेग बदलने से भी चालक के फ्लक्स में परिवर्तन ही होगा, यानी उस पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो दोनों विधियां हैं। अब इसका प्रयोग कहीं हम क्षेत्र बदल के कर सकते हैं, तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं? भंवर धारा उत्पन्न कर सकते हैं, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक को क्या करा के, गति करा के हम प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब भंवर धाराओं से हानि क्या है, पहले इसे समझो। यह धाराएं उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई, यानी क्षेत्र में परिवर्तन या इसकी गति का क्या करेंगी? विरोध करेंगी। और जब विरोध करेंगी तो किसकी हानि होगी? ऊर्जा की हानि होगी, यानी इन धाराओं के उत्पन्न होने से उसकी गति का विरोध होगा, ऊर्जा की क्या होगी? हानि। जब ऊर्जा की हानि होगी तो ऊर्जा की हानि बचाना चाहते हैं हम। अब ट्रांसफार्मर में हमने लोहे का टुकड़ा लगाया और उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएं, तो वो ऊर्जा की क्या करेंगी? हानि। ऊर्जा की हानि होगी तो वोल्टेज कम आएगा इसका मतलब,
और हम वोल्टेज कम नहीं करना चाहते, ट्रांसफार्मर से बढ़ाना चाहते हम तो ऊर्जा की हानि बचाने का उपाय भी है। इसमें जो क्रोड प्रयोग की जाएगी, चालक जो प्रयोग किया जाएगा वो पटलित होगा। यहाँ पटलित से मतलब हमारी समझ में नहीं आया, उसको हम ऐसे समझ लें, जो ट्रांसफार्मर वगैरह या कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें पटलित नर्म लोहे की क्रोड प्रयोग करेंगे। हम कोई भी चीज बनाएंगे, चौक कुंडली बनाएंगे, उसमें नर्म लोहा रखेंगे। क्यों? नर्म लोहा रखने पर क्या होता है, चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है और स्वपीड़न गुणांक कई गुना बढ़ जाता है। अब हम इसमें नर्म लोहे का जब हम प्रयोग करना चाहते हैं तो पटलित कैसे बनेगी इसको समझो। पटलित से बढ़ क्या है, यहाँ हमें इतना मोटा लोहे का ब्लॉक चाहिए था, ये इतना, जिस पर एक कुंडली यहाँ लपेट सके और एक कुंडली यहाँ। हमने क्या किया, इतना मोटा ना लेके ऐसी ऐसी प्लेटें बना ली लोहे की, ये बन गई प्लेटें। इस प्लेट को हमने पृथक्कित करने के लिए वार्निश में डुबाया। वार्निश जानते हो, पेंट में मिलाई जाती, वो डुबाने से क्या हो जाएगा, ये कुचालक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कुचालक। सुखा लिया, इस पर ऊपर लेयर बन गई वार्निश की। अब इसे छूने पर भी हमें करंट, क्योंकि बीच में कुचालक आ गया। ऐसे इसे वार्निश में डुबाया, सुखा लिया, इसे वार्निश में डुबाया, सुखा लिया, इसे वार्निश में डुबाया। एक पट्टी रखी, दूसरी पट्टी रखी, तीसरी पट्टी रखी, चौथी, उतना ही मोटा लोहे का टुकड़ा बन गया, लेकिन पटलित हो गया जी। अब भंवर धारा इस टुकड़े में अलग होगी, इस टुकड़े में अलग होगी, इस टुकड़े में अलग होगी, इस टुकड़े में मिल नहीं पाएंगी एक दूसरे से। वो अलग अलग विरोध करेंगे तो प्रबल विरोध नहीं होगा, विरोध धीमा हो जाएगा, और विरोध धीमा हो जाएगा तो ऊर्जा की हानि कम होगी। यही कारण है जिनमें हम नर्म लोहे की क्रोड वगैरह प्रयोग करते हैं वो पटलित होती है। आज ही ट्रांसफार्मर, एलईडी वगैरह में जो छोटे ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे आपको, ट्यूबलाइट वगैरह आती इमरजेंसी, उसमें लगे हुए, उसका ट्रांसफार्मर देखेंगे ऐसी लोहे की प्लेटें लगी उसमें। अभी ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे इसके बाद, तो छोटी लोहे की प्लेटें लगी। प्लेटें लगाने का कारण यही है, पटलित है। पटलित होने से क्या होगा, भंवर धाराएं हर टुकड़े में अलग अलग होंगी। तो जब भंवर धाराएं अलग अलग होंगी तो प्रबल रूप नहीं ले पाएंगी, और भंवर धाराएं इसकी मुख्य धारा का क्या करेंगी, विरोध करेंगी। लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये ऊर्जा की हानि करेंगी हम, ऊर्जा की हानि। अब एक नया कॉन्सेप्ट और बना दिया, इसको भी यहां से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। अब भंवर का चक्र ही नहीं बनेगा, यहां से धारा यहां तक जाएगी और रुक जाएगी, तो और ऊर्जा की हानि बच। अभी तो चक्र बन भी रहा था हर पटलित में, क्योंकि जुड़ी हवा में धारा नहीं चलती। हवा में चलती होती तो पंखे से करंट हम तक आ रहा होता। तो अब यहां पे कट गई ये प्लेट, तो अब इसमें जो भंवर धारा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, यहां से उत्पन्न भी मान लो यहां तक चली, यहां से चली, यहां रुक जाएगी, खत्म, भंवर चक्र बन ही नहीं पाएगा। अब और ऊर्जा की हानि क्या हो जाएगी, कम। तो जो पटलित बनाई जाती है पृथक्कृत नर्म लोहे की क्रोड जो बनाई जाएगी वो पटलित पृथक्कृत होंगी। हर प्लेट जो होगी, पटलित माने प्लेट के रूप में, पृथक्कृत माने अलग अलग बनाई जाएगी, जिसके कारण भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो सके और ऊर्जा की हानि ना हो। एक बार फिर से रिपीट करें, जब किसी चुंबकीय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराई जाती है, तो चालक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, चालक में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह प्रेरित धारा समुद्र में उठे भंवर की तरह होने के कारण इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं से होने वाली हानि ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि यह सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो इसकी गति का विरोध करेंगी या क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करेंगी, यानी ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी। इस हानि से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रोड प्रयोग करेंगे, जो टुकड़ा होगा ये पूरा एक धातु का ना बना के पटलित बना के रखें, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन कम हो जाएगा। या ऐसा समझ लें, प्रेरित धारा भंवर धारा प्रबल रूप नहीं ले पाएंगी और यह ऊर्जा की हानि से बच जाएंगे। अब भंवर धाराओं के उपयोग, इस धारा को जब ढूंढा गया
तो कुछ उपयोग भी ढूंढे गए। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, वर्ड पढ़े थी। घर्षण है, ऊर्जा की हानि हो रही लेकिन आवश्यक है। घर्षण नहीं होता हमारी जीभ नहीं रुकती, सीधी बाहर हो जाती। घर्षण है मुंह में तभी यह रुक रही, हम चल रहे, घर्षण है तभी रुक रहे। अगर घर्षण नहीं होता तो हम एक पैर रखते सीधे दंदनाते हुए चले जाते, रुकते ही नहीं। घर्षण नहीं होता साइकिल में ब्रेक नहीं आते, घर्षण नहीं होता हम लिख नहीं पाते। तो घर्षण एक आवश्यक बुराई है। ऐसे ही भंवर धारा घर्षण की भांति प्रयोग तो है लेकिन इसके हमने उपयोग भी बना लिए। सबसे पहला इसका उपयोग जान ले, रेलगाड़ी के पहियों का ब्रेक। रेलगाड़ी में 3 प्रकार के ब्रेक पड़े। मैकेनिकल ब्रेक जानते हो? अरे आपकी साइकिल में जो है एक लीवर दबाया, एक तार खिंचा, 2 गट्टक जाके पहिए से टकरा गए और उसने पहियों की गति का विरोध, ये कहलाएगा मैकेनिकल। मैकेनिक ने किया जी, मिस्त्री ने किया और वो कोई वो नहीं, बस एक तार से हमने खींच लिया। सबसे क्षीण ब्रेक होते हैं जी, बड़ी गाड़ियों में नहीं लग सकते। ट्रक में अगर हम ये वाले ब्रेक लगा दें, रेलगाड़ी में ये वाले ब्रेक लगा दें तो पहिए को हम एकदम नहीं रोक सकते, उसके लिए फिर हर पहिए पे हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, मैकेनिकल ब्रेक। दूसरे होते हैं पावर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। पीछे पड़ा था फर्स्ट ईयर में हाइड्रोलिक ब्रेक, एक छोटा पिस्टन एक बड़ा पिस्टन, द्रव भरा हुआ था, एक लीवर दबाया, दूसरे ने बहुत सारा बल लगा दिया और पहिए एकदम जाम हो गए, पावर। तीसरे इलेक्ट्रिक ब्रेक, ये वाली। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो पहिया है रेलगाड़ी में ही लगेगा, इलेक्ट्रिक ब्रेक वहीं लगेगा जहाँ धातु के पहिए होंगे पूर्णतः। अब इलेक्ट्रिक ब्रेक हम उसमें लगाना चाहें अपनी साइकिल में तो शायद ना लगा पाए, समझ आ बात? तो उसमें क्या हुआ, इस ब्रेक में क्या हुई बात, इस ब्रेक में क्या होता है, जो पहिया होता है धातु का, रेलगाड़ी का पहिया जिसे हम कहें, उसके समीप हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो उस पहिए में कौन सी धारा उत्पन्न हो जाएगी, भंवर धारा, जो उसकी गति का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और जब हर पहिए की गति का विरोध होगा तो कुछ दूर जाके ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो पहला हमने भंवर धाराओं का उपयोग रेलगाड़ी के पहियों के रूप में कर लिया, जिससे हम रेलगाड़ी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि रेलगाड़ी का पहिया पूरा धातु का बना होता है और धातु पर के चारों ओर हमने क्या उत्पन्न कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र। एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ये सोचते हैं कि पहिए के नीचे कोई सिक्का लोहे का टुकड़ा रख दो, वो चुंबक बन जाती। आपने नहीं किया हो, हम GIC स्कूल में पढ़ते थे तो हम जाते थे वहां पर, हम लोग ट्रेन के वहां एक लोहे का टुकड़ा पटरी पर रख देते थे और ये कहते थे चुंबक बन जाएगी। पता चला वो सिक्का ही गायब हो गया, इतनी तेज ट्रेन निकली। यह घटना कब होगी मालूम, जब ब्रेक लग रहे होंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेक। जब इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाएगा तो पहियों के चारों ओर क्या उत्पन्न हुई, चुंबक। उस चुंबकीय क्षेत्र में जो भी लोहे का टुकड़ा आएगा उस पर क्षणिक चुंबक उत्पन्न हो जाएगी। जैसे हम एक आलपिन को चुंबक पे रखते हैं और फिर उस आलपिन से दूसरी आलपिन चिपका सकती, क्षणिक चुंबक आ गई, ऐसे ही उस पर। लेकिन अब वो हम जब रखते थे वहां ब्रेक लगते नहीं थे तो चुंबक बनती नहीं थी, वो सिक्का और गायब हो गया या वो लोहे का टुकड़ा और गायब हो गया, छोटा सा लोहे का टुकड़ा, पता चला ढूंढे नहीं मिल रहे आप। तो वो घटना जो चुंबक बनेगी वो इसी समय बनेगी जब उस पहिए के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तब उसके पहियों की गति का विरोध होगा, कौन सी धारा के कारण, भंवर धारा के कारण, जिससे उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ब्रेक लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक। दूसरा इसका प्रयोग प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी क्या होती है अब इससे समझें। प्रेरण भट्टी में एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में हमें जिस धातु को पिघलाना है, धातु को पिघलाने के लिए हमारे पास एक तो विधि यही है, आग जलाएं, उस धातु को आग में रख दें, जब उसका टेम्परेचर उसके गलनांक के बराबर हो जाएगा वो पिघल जाएगा। अब हमने उस प्रोसेस को छोड़ दिया क्यों, उसमें प्रदूषण हो रहा था, धुआं उठेगा, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी, ईंधन नहीं है इतना, कई प्रकार की। तो उसके जगह हमने इलेक्ट्रिक भट्टी बना ली, एक चैम्बर बनाया बहुत बड़ा, उस चैम्बर में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, कभी बढ़ाया कभी घटाया, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं विद्युत से। हमने उसमें लोहे का टुकड़ा रखा या एल्यूमिनियम को पिघलाना, एल्यूमिनियम का टुकड़ा रखा और फ्लक्स में क्या किया, इस चैम्बर में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन करने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगी, भंवर धारा उत्पन्न होगी। यह भंवर धारा उसका विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न
किससे उत्पन्न हुई? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध नहीं कर सकती, क्यों? वो तो हम बाहर से लगा रहे हैं। हम बढ़ाना है, बढ़ा दिया, घटाना है, घटा दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, वो तो बाहर से कर रहा है, वो विरोध करने का प्रयास कर रही। तो क्या होगा ऐसे में? उस गुटके के अंदर भंवर धारा प्रबल रूप ले लेगी, और जब प्रबल रूप ले लेगी तो वो गुटके को ही गर्म करना चालू कर, और जब गुटका रक्त तप्त हो जाएगा, जब रक्त तप्त हो जाए, थोड़ी सी ऊर्जा और देकर उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? हम पिघला सकते हैं। तो इस प्रकार प्रेरण भट्टियों में, प्रेरण भट्टियां जो हैं उनमें भी हम इसका भंवर धाराओं का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर। एक जगह और प्रयोग हो सकता है, होता ही है, रुद्र दोलन धारा मापी। धारा मापी धारा को मापने वाला यंत्र है, उसकी सुई तेजी से कंपन करती है। अगर वह सुई नहीं रुके तो आप मापन कर ही नहीं सकते पैमाने पर। मान लो पैमाना है, ये पैमाना है, सुई तेजी से इधर उधर हो 1 3 5 1 3 5 पे जाए, अब क्या नापोगे आप? जब तक रुकेगी नहीं, जब तक नहीं नाप सकते। आपके घरों में अमीटर लगा है, कई उपकरणों में धारा मापने वाला, या बोर्ड पे लगा है किसी के यहाँ वोल्ट मीटर लगे, उसमें जो सुई होती है वो जैसी धारा प्रवाहित करते थोड़ी सी जाती, थोड़ी देर हिलती और फिर रुक जाती। रुकने का कारण भंवर धारा ही है। उन सब में जब धारा किसी कुंडली में प्रवाहित की तो उसके सुई के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक फिर ऋणात्मक, यानी धारा का मान बार बार बदल रहा। धारा का मान बदलने से फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हो रहा है? जो सुई है वो धातु की बनी, उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने पर वह सुई फ्लक्स में परिवर्तन में क्षेत्र में रखी तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? भंवर धारा। वो उसकी गति का क्या करेगी? रोक। तो सुई एक निश्चित दूरी पर जाके रुक जाएगी और आप आसानी से क्या कर लोगे? वो रीडिंग पढ़ लोगे। अगर भंवर धाराएं नहीं होती तो इस सुई रुकती नहीं, कंपनी करती रहती, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। जब प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक होती रहती। तो यानी भंवर धाराएं नुकसान तो कर रही हैं, लेकिन हमने उसे भी क्या कर लिया? उपयोगी कर लिया। ऐसे ही हम नुकसान तो कर रहे हैं समय का आपका, लेकिन आप उपयोगी कर लो। हमने तुम्हें होमवर्क दिया, काम दिया, नुकसान कर रहा है ना, समय किलिंग कर रहा है आपका, तो उसे उपयोग कर लो, उपयोगी बना लो। ऐसे भंवर धाराएं ऊर्जा की हानि तो कर रही हैं, लेकिन हमने उसे भी क्या कर लिया? उपयोगी बना लिया। तो ये उपयोग हो गए और ऊर्जा की हानि, उसको दूर करने का उपाय। तो पूरा क्वेश्चन है भंवर धाराएं क्या है, उससे हानि समझाओ, उससे बचने के उपाय बताओ, तथा भंवर धाराओं का उपयोग समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे।